राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका कॉन्सेप्ट क्लास कर रहे हैं जिसमें टीजीटी बीजीटी के सारे एक्सपीरियंस जितने भी एग्जाम में आपके टीजीटी बीजीटी के एग्जाम में सर्किल का कॉन्सेप्ट आता है, यानी ज्योमेट्री आती है, 2D ज्योमेट्री आती है, कोनिक सेक्शन आता है, क्योंकि यूपी टीजीटी में तो बहुत ही मेन रोल अदा करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके सर्किल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हर एक क्लास में कॉन्सेप्ट सर्किल्स का यूज होता ही है, तो हम लोग सारे क्लास को कवर अप करते हुए आगे चल रहे हैं। हमारी क्लास में मुश्किल से 10 से 15 मिनट की होती है, जो कि एकदम फोकस होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में उतार दिया जाए, क्योंकि आपकी प्रीवियस ईयर अगर आप लोग देखते होंगे तो एज इट इज वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट उसी रिजल्ट्स पे आए हुए होते हैं। 60 to 70% क्वेश्चन आप ये पूरे प्रीवियस ईयर में, मैं बात कर रहा हूँ यूपी टीजीटी में, सब एग्जाम के हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे केवीएस का हो, एनवीएस का हो, एमआरएस का हो, सब में मैक्सिमम वही चीज अप्लाई होती है, चाहे डीटी का भी हो। लेकिन यूपी में तो खास तौर से मैक्सिमम 70% डायरेक्ट एज रिजल्ट से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। मुश्किल से कहीं डिजिट बदला जाता है, 50% तो डिजिट भी नहीं बदलते हैं। तो इस हिसाब से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए आप क्या करें, इसे जरूर एक बार देखा करें। हमारी 4 क्लासेस हो भी चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके सर्कल से काफी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। आज हमारी 5वीं क्लासेस है, जिसमें हम टेंजेंट के इक्वेशन को ड्रा करके सीखेंगे कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, वो कैसे निकल के आता है, ताकि हम उसे अपने पेपर्स में जब क्वेश्चन आए तो उसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, जहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी साथी को कोई डाउट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बोल दिया करिए, ठीक है। या आप टेलीग्राम पर भी कोई भी चीज पूछ सकते हैं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन सर्किल। ठीक है, हम एक सर्किल ड्रा करेंगे, सर्किल पर टेंजेंट बनाएंगे और उस टेंजेंट का इक्वेशन ड्रा करना सीखेंगे कि उसका इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे पता तो होगा बहुत लोगों को कि y माइनस वाई वन इजल टू, फिर इसका टेंजेंट का जो स्लोप होगा और फिर x माइनस एक्स वन। लेकिन आइए उसको हम ड्रा करके देखते हैं कैसे निकल के आता है। सबसे पहले हमने ड्रा किया एक सर्किल, ठीक है, और इस सर्किल पर हमने एक टेंजेंट ड्रा किया। इसका सेंटर यहाँ पे मान लिया। सर्किल का सेंटर, सर्किल आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके सेंटर क्या हो जाएंगे, माइनस जी कामा माइनस में f। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया x1 और y1, ठीक है। सेंटर से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर जाएगा तो इस पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। टेंजेंट पे कोई भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री का मिल जाएगा। अब अगर साथियों आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी हो, अब यहाँ पे देखिए आपकी प्रीवियस क्लासेस जो होती हैं डायरेक्ट यहाँ से पुटअप होके आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की हो, अगर आपने स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, तो बताया 2 पॉइंट है, इनके बीच का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया था। बताइए अब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इन दोनों पॉइंट से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ये क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, क्योंकि सेंटर से जब टेंजेंट पे कोई चीज परपेंडिकुलर ड्रा की जाती है तो क्या हो जाती है, नॉर्मल। अब नॉर्मल की स्लोप बताइए आप लोग, इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप हो जाएगी mn इक्वल टू क्या, y2 माइनस y1। तो y1 माइनस f का प्लस f हो जाएगा, y1 प्लस f अपॉन x2 माइनस x1, यानी x1 और माइनस प्लस का c। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, स्लोप निकल के आ गई, ठीक है। अब ये इस पे क्या है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू इक्वल टू क्या होगा, -1, यानी इसमें 90 डिग्री होगा, यानी इसके स्लोप के, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, टेंजेंट की स्लोप नॉर्मल की स्लोप के इनवर्स होगी, यानी उल्टी हो जाएगी। तो इसकी स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमटी टेंजेंट ऑफ स्लोप निकालेंगे क्या, -1 अपॉन में mn, यानी नॉर्मल का स्लोप का ही हम उल्टा कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। अब यहाँ से सीधे से इसका इक्वेशन क्या निकल के आता है, इसका इक्वेशन सीधा से यहाँ से निकल जाता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप।
x माइनस x1। ये इक्वेशन आपकी निकल के आती है। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने क्या किया, टेंजेंट ड्रा किया, टेंजेंट पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसके बाद हमने दो पॉइंट्स के माध्यम से स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट हम लोग काफी अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो पॉइंट्स रखे उनका स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका स्लोप निकाला, ये लाइन नॉर्मल थी, नॉर्मल का स्लोप निकल के आया, नॉर्मल से परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का स्लोप इक्वल टू -1 होता है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, तो वहां से हमने इसके स्लोप को निकाल लिया। अब इससे स्लोप निकल गया तो हमारा इक्वेशन आ गया y माइनस y1 टेंजेंट ऑफ स्लोप इक्वल टू x माइनस x1। अगर सेंटर आपके 0,0 हो, जैसे एक तरीके से और भी रिप्लेस कर सकते हैं कि x स्क्वायर को x1x, y स्क्वायर को y1y, और x को x1 प्लस x/2 और y को y1 प्लस y/2 से रिप्लेस कर दें तो भी हमारे इक्वेशन बन जाएगा। जैसे अगर हम इसे ड्रा करें, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक सर्किल दे रखा है, इस पे हमने माना है कोई टेंजेंट है, ठीक है, ये इस पे से कोई टेंजेंट निकल रही है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया x1 और y1, ये इक्वेशन आपकी कौन सी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब इसके सेंटर क्या है 0,0। तो अभी जो हमने निकाला था क्या हो जाएगा, हमने क्या था कि x स्क्वायर को x1 x से रिप्लेस कर दीजिए, यानी x1 x प्लस y स्क्वायर को y1 y से रिप्लेस कर दीजिए, y1 y इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, दो तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं, एक x स्क्वायर की जगह x1x, y स्क्वायर की जगह y1y, x की जगह x1 प्लस x/2 और y की जगह y1 प्लस y/2, और एक ये इस तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करके स्लोप निकाल के फिर दोनों स्लोप से निकाल के आप y माइनस y1 इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप x माइनस x1 नोट करिए। साथियों हम लोगों ने इक्वेशन ड्रा कर लिया, अब हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ताकि एक इसी क्लास में हमारा एक टॉपिक और भी हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करें, हमने मान लिया कोई सर्किल ड्रा किया, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, इस पे इससे क्या डाल दिया, टेंजेंट डाल दिया, पॉइंट है आपका x1 कामा y1, हमने पॉइंट ले लिया x1 y1, इससे इस पे क्या किया, टेंजेंट डाल दिया, तो ये क्या होगी आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसे हम LT से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला निकल के आएगा आपका अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस में 2f(y1), इसको थोड़ा इधर ही लिख लेते हैं, आ तो गया है, प्लस में c। तो इस चीज को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे।
लेंथ हाफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, नोट करिए। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट, फार्मूला निकल के हमारा y माइनस y1 इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप x माइनस x1। ठीक है, बाकी x अगर आप x स्क्वायर को x1 x से रिप्लेस करना चाहें कर सकते हैं, y स्क्वायर को y1 y से कर सकते हैं, x को x1 प्लस x बाई 2 और y को y1 प्लस y बाई 2 से भी रिप्लेस करके आप इस तरीके से फार्मूला आप अपना इक्वेशन टेंजेंट का निकाल सकते हैं। लेंथ हाफ टेंजेंट हम लोगों ने निकाला। लेंथ हाफ टेंजेंट हमारा फार्मूला निकल के आया कि अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई और आपका इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसकी पीडीएफ आपको एज इट इज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ईटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और फिर भी किसी का साथ कोई डाउट हो तो आप चाहे टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा और चाहे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।